राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रे कैसे करने चाहिए और कब से शुरू हैं। देखिए, अब की बार गुप्त नवरात्रे जो है 22 जनवरी दिन रविवार से शुरू हैं। और जी, आप अगर गुप्त नवरात्रे कर रहे हैं तो देखिए उनको गुप्त ही रखना चाहिए, इसका एक नियम होता है। अब ये भी आप सोचोगे कि गुप्त कैसे रखते हैं, अगर घर में घर के सदस्य हैं तो उनसे तो हम बिल्कुल भी गुप्त नहीं रख सकते। यह बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, घर के सदस्य जितने होते हैं उनको पता होना चाहिए कि आपने अनुष्ठान किया है। बाकी बाहर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए कि आप गुप्त नवरात्रे रख रहे हैं, क्योंकि इससे जो आपकी कामना होती है वो पूरी नहीं होती। दूसरी बात, अगर आप गुप्त नवरात्रे रख रहे हैं तो आपको जो है कलश स्थापना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे चौकी नारियल रखते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर आप गुप्त नवरात्रे रख रहे हैं और वहाँ पर आपने चौकी लगाई है माता रानी की, नारियल रखा हुआ है, तो फिर आप जो है बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जा सकते। 9 के 9 दिन आप घर से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक आपके नवरात्रे पूरे नहीं होंगे आप घर से बाहर नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि जब आप मान लिया किसी के घर, मतलब अपने अड़ोस पड़ोस में जा रहे हो, तो आपको उनके घर का पानी तक भी नहीं पीना है। खाना मतलब कोई फल वगैरह आपको दे, पानी दे, चाय दे, आपको नहीं पीनी है। अगर आप आसपास भी कहीं बाहर जा रहे हो और आपको प्यास लगी है तो आप पानी मोल खरीद कर पी सकते हो। बाकी किसी का दिया हुआ पानी आप बिल्कुल भी नहीं पी सकते। कुछ भी चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। और जो आप अपने मतलब गुप्त नवरात्रे कर रहे हैं, आप किसी के सामने जिक्र मत कीजिए। और देखिए, किसी के घर का खाने से, पानी पीने से कहा जाता है कि जब आप गुप्त नवरात्रे करते हैं और जो उसका पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य जो है उसके खाते में चला जाता है जिसके घर का हम खाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी किसी के घर का गुप्त नवरात्रों में नहीं खाना चाहिए। तो इन नियमों का भी आपको पालन करना है। अगर आप माँ काली की भी पूजा करते हैं और माँ शेरों वाली की भी करते हैं तो देखिए फिर आपको दीपक 2 जलाने पड़ेंगे, एक घी का और एक सरसों के तेल का, माँ काली के नाम का। क्योंकि इसमें जो है एक दीपक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि माँ काली का सरसों के तेल का दीपक जलता है और माँ शेरों वाली का दीपक घी का जलता है। तो आप दोनों दीपक इकट्ठे भी जला सकते हो, अगर दोनों की ही आप सेवा कर रहे हो, पूजा आराधना कर रहे हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ भोग आपको क्या रखना है। देखिए, आपको जब आप गुप्त नवरात्रे कर रहे हो, जैसे आपने मतलब अपने घर के मंदिर में कर रहे हो जहाँ पर माँ की प्रतिमा रखी हुई है, आप भोग प्रसाद वहाँ पर रख सकते हो। देखिए, आप मिश्री, इलायची और जो है बूंदी के 5 लड्डू, 5 तरह की मिठाई, पान, सुपारी, नारियल, ये सब चीज़ें रख सकते हो। बाकी आपको जो है चौकी नहीं लगा सकते। जैसे हम दूसरी नवरात्रि में करते हैं ना, सोज वाली नवरात्रि में करते हैं, वो नहीं हम कर सकते। हमें ऐसे हम जो है प्रसाद रख सकते हैं, भोग प्रसाद रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक समय आपको जो है भोग प्रसाद माता रानी को भी लगाना पड़ेगा, चाहे आप सुबह लगाओ या शाम लगाओ, वो आपको लगाना है। आप कपूर से लगा कर भी लगा सकते हो, क्योंकि अग्नि पर ही माँ जो है अपना भोग स्वीकार करती है। माँ दुर्गे भी और माँ काली भी अग्नि पर ही वे अपना भोग स्वीकार करती हैं, तो वो आपको करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है माँ के गुणगान में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। दान आदि काफ़ी करना चाहिए जितना भी आपसे हो सके। और जो गाय होती हैं, गाय को हरा घास ज़रूर खिलाना चाहिए, इससे बहुत ही पुण्य जो है प्राप्त होता है। आपके दरवाजे पे कोई भूखा आए तो उसको खाना खिलाना चाहिए, बिल्कुल मना नहीं करनी चाहिए। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी के सामने जो है जिक्र किसी बात का भी नहीं करना है, अगर आप जो है इन गुप्त नवरात्रों का पुण्य पाना चाहते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है माँ दुर्गे के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप जो है दुर्गा चालीसा का जाप भी कर सकते हो। दुर्गा चालीसा तो देखिए नॉर्मली पूजा में भी हमें करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है माँ दुर्गा चालीसा, तो ये हमें करना चाहिए, एक समय तो ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से आपकी गुप्त नवरात्रि पूरे हो जाएंगे। फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, किसी के घर का खा सकते हो। बस आपको जो है उस दिन 7 या 11 गायें ज़रूर जिमानी है, उनको हरा घास डालना है और खीर का उन्हें भोग लगाना है। और अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप लड़कियां भी जिमा सकते हो, किसी पंडित को भी जिमा सकते हो, दक्षिणा दे सकते हो। देखिए, इसमें दान पुण्य जितना हम करेंगे उतना ही माँ प्रसन्न होगी और माँ की कृपा दृष्टि हमारे पे बरसेगी।
तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।